हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली जीके ट्यूटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। 2021 में अब तक जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं लगभग सारे को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह 2021 का मास्टर वीडियो है और मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगभग सारे पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन जो है इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए। एक बार में वीडियो को नहीं देख सकते, 2 से 3 बार में करके जरूर देख लीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए यह सेशन इंपॉर्टेंट है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ जिन्हें ईदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। एक हैं रुक्मिणी बनर्जी और एक हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एरिक हानुशेक। नेक्स्ट, खाद्य तेल उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे ग्लोब ऑयल इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दिनेश शाहरा को। और ध्यान रखिए, भारत में पीली क्रांति का जनक दिनेश शाहरा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, यमन के किस संगठन को यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यूएनएचसीआर द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। यह पुरस्कार यमन के एक संगठन को दिया गया है। इस संगठन का नाम है जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। नेक्स्ट, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 के विजेता कौन बने हैं। इस पुरस्कार के 2 लोग विजेता बने हैं, शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन। इसमें शिव नादर HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं और मल्लिका श्रीनिवासन ये भारत में ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन, 2021 का चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, सारे को ध्यानपूर्वक देखिएगा। 2021 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों ने जीता है, डेविड जूलियस और आर्डेम पटापुटियन ने। इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसमें कौन किस देश से बिलोंग करता है। डेविड जूलियस अमेरिका के हैं और आर्डेम पटापुटियन ये लेबनानीज अमेरिकन है। ठीक है, इन दोनों ने किस लिए यह पुरस्कार जीता है। तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए चिकित्सा का 2021 का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जाएगा। हर साल नोबेल पुरस्कार जो है 10 दिसंबर को दिया जाता है। घोषणा अक्टूबर में ही कर दी जाती है, लेकिन 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित किस भारतीय पर्यावरण संगठन को 2021 के राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। ठीक है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है इसे स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल भी कहा जाता है। बहुत बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार एक भारतीय संगठन ने जीता है। अगला क्वेश्चन, भौतिकी के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। 3 लोगों ने 2021 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता है, शिवकोरो मनाबे, क्लॉस हेस्सलमैन और जियोर्जियो परीसी। इसमें सुकुरो मनाबे जापान के हैं और क्लॉस हेस्सलमैन जर्मनी के हैं। इन दोनों को पृथ्वी की जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार करने के लिए पुरस्कार दिया गया। वहीं जियोर्जियो परीसी जो हैं ये इटली के हैं और इन्हें परमाणु से लेकर ग्रहों तक के फिजिकल सिस्टम में होने वाले तेज बदलाव और विकारों के बीच की गतिविधि को दिखाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। जो टॉप लेवल का एग्जाम होते हैं जैसे यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, सीजीएल हो गया, तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ के इस तरह से घुमा के पूछता है कि इस व्यक्ति को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 2021 के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो 2021 के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार के विजेता बने हैं निरोध कुमार बरुआ। नेक्स्ट, डेविड WC मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट ने किस क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता है। इन दोनों ने रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता है, यानी 2 लोगों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2021 का नोबेल प्राइज दिया गया है। इसमें डेविड WC मैकमिलन यूनाइटेड किंगडम के हैं, वहीं बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के हैं और इन दोनों को एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। तो एक व्यक्ति को 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम है अब्दुल रज़ाक गुरना। ऑप्शन बी राइट आंसर। अफ्रीकी ब्रिटिश हैं,
इन्हें उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाड़ी में शरणार्थी के भाग्य के लिए उनकी अडिग और करुणामय पैठ के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो शांति के क्षेत्र में दो लोगों ने यह पुरस्कार जीता है, मारिया रेसा और दमित्री मुरातो ने। ठीक है, इसमें मारिया रेसा जो है फिलीपींस के हैं, दमित्री मुरातो रूस के हैं, और इन दोनों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा में किए गए प्रयासों के लिए यह पुरस्कार अपने नाम किया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के FIH स्टार्स अवार्ड्स 2020-21 में पुरुष श्रेणी में प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीते हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, वहीं महिला श्रेणी में ये पुरस्कार जीती गुरजीत कौर। नेक्स्ट, किस मलयालम लेखक ने 45वां वायलर राम वर्मा स्मृति साहित्यिक पुरस्कार जीता है? 45वें वायलर राम वर्मा स्मृति साहित्यिक पुरस्कार के विजेता बने हैं बेन्यामिन। ठीक है, बेन्यामिन की पुस्तक मंथा लिरिले 20 कम्युनिस्ट वर्षांगल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस तेलुगु फिल्म निर्माता ने भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए चौथा सत्यजीत रे पुरस्कार जीता है? इस पुरस्कार के विजेता बने हैं बेजवाड़ा गोपाल, इन्हें बी गोपाल भी कहा जाता है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने 2021 ग्लोबल लीडरशिप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो इस पुरस्कार के 3 लोग विजेता बने हैं 2021 में, जूली स्वीट, अरविंद कृष्णा और ब्रैड स्मिथ, यानी उपरयुक्त सभी। इसमें जूली स्वीट जो हैं ये एसेंचर की चेयरमैन और CEO हैं, अरविंद कृष्णा अमेरिका में IBM के चेयरमैन और CEO हैं, क्योंकि ये भारतवंशी हैं इसलिए याद रखिएगा। वहीं ब्रैड स्मिथ माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन हैं। वैसे माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं भारत के सत्या नडेला। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट के CEO का भी पद सत्या नडेला के पास ही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद यानी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए किसे आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी वर्तमान समय में DRDO के अध्यक्ष हैं। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो W इम्बेंस ने किस क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता है? इन तीनों ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता है। इसमें डेविड कार्ड कनाडा के हैं, इन्हें श्रम अर्थशास्त्र में न्यूनतम वेतन, इमिग्रेशन और एजुकेशन के लेबर मार्केट पर प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। वहीं जोशुआ डी एंग्रिस्ट इजरायली अमेरिकी हैं और गुइडो W इम्बेंस ये डच अमेरिकी हैं। इन दोनों को आर्थिक विज्ञान में प्राकृतिक प्रयासों से औपचारिक संबंधों के विश्लेषण में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, साउथ कोरिया के बुसान में आयोजित 15वें एशियन फिल्म अवार्ड्स समारोह में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता वाइफ ऑफ ए स्पाई फिल्म ने। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं कियोशी कुरोसावा। 15वें एशियन फिल्म अवार्ड्स में और भी पुरस्कार दिए गए। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया झांग यमाओ को 1 सेकंड फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया यू आह इन को वॉइस ऑफ साइलेंस के लिए। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया यू आ ओई को वाइफ ऑफ ए स्पाई के लिए। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित सम्मान CK प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप 2021 किसे मिला है? तो इस पुरस्कार के विजेता बने हैं सत्या नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO हैं। दोस्तों, इसी तरह से 2021 में महत्वपूर्ण टॉपिक का सीरीज चल रहा है। जो लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन रखिएगा, ताकि वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एक भी वीडियो मिस नहीं करिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, ये एम्स के निदेशक हैं। नेक्स्ट, मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीती हैं रश्मि माधुरी। ऑप्शन ए राइट आंसर। रश्मि माधुरी बेंगलुरु से बिलोंग करती हैं। ललित कला श्रेणी में 7वें हार्मनी इंडिया अवार्ड्स 2021 के विजेता कौन बने हैं?
तो ललित कला श्रेणी में हारमनी इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया वीर मुंशी को, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। वहीं कैलाश मेहरा को संगीत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया, रवि खेमू को अभिनय और रंगमंच श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, 51वें केरल राज्य फिल्म पुरस्कार 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता? द ग्रेट इंडियन किचन ने। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जियो बेबी। केरल राज्य फिल्म पुरस्कार का ये 51वां संस्करण था। इसमें और भी पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि बेस्ट एक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जय सूर्या को दिया गया वेलम फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार अन्ना बेन को दिया गया कप्पेला फिल्म के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया सिद्धार्थ शिवा को एन्नीवर फिल्म के लिए। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 जिसे चिल्ड्रंस पीस इमेज ऑफ द ईयर भी कहा जाता है कि प्रथम भारतीय विजेता कौन बनी है? एकदम ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बार किसी भारतीय को ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड दिया गया है। 2021 में इसकी विजेता बनी है आध्या अरविंद, ऑप्शन डी राइट आंसर। आध्या अरविंद जो हैं ये बेंगलुरु की मात्र 7 वर्षीय छात्रा हैं। इनकी फोटोग्राफी लैप ऑफ पीस के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने निम्न में से किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो यह है जौगाल श्रीनाथ और हरभजन सिंह। नेक्स्ट, यूनेस्को ने प्रथम मार्शल आर्ट्स शिक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो यूनेस्को ने पहली बार मार्शल आर्ट्स शिक्षा पुरस्कार की शुरुआत की है और इस पुरस्कार के प्रथम विजेता बने हैं कुंग फू नन्स। अब ये कुंग फू नन्स कौन होते हैं? ये बौद्ध धर्म के द्रुक्पा संप्रदाय के एक गिरोह का नाम है कुंग फू नन्स, जो कि हिमालयी क्षेत्रों में महिलाओं को ये कराटे और कुंग-फू सिखाते हैं। नेक्स्ट, उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता श्रेणी में किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 जीता है? टीवीएस मोटर ने। नेट वेस्ट ग्रुप इंडिया के 11वें अर्थ हीरोज अवार्ड्स 2021 में किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये पुरस्कार दिया गया प्राम्बुकुलन टाइगर रिजर्व को, केरल में है। ठीक है, और भी टाइगर रिजर्व हैं, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, दंदेली अंशी टाइगर रिजर्व भी कर्नाटक में है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ ने किसे 2021 के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? यूरोपीय संघ का यह सर्वोच्च पुरस्कार होता है सखारोव पुरस्कार। इस पुरस्कार के विजेता बने हैं एलेक्सी नवल्नी। ठीक है, एलेक्सी नवल्नी जो हैं ये रूस में विपक्ष के नेता हैं और वर्तमान समय में जेल में कैद हैं रूस में। इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1988 में और इसके तहत 50,000 यूरो की इनामी राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन, किस लेखक ने एम्पायर ऑफ पेन पुस्तक के लिए नॉन फिक्शन श्रेणी में बेली गिफोर्ड पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये पुरस्कार जीते हैं पैट्रिक रेडेनकीफ। किस पुस्तक के लिए? एम्पायर ऑफ पेन के लिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया बुक ने किस केजी की छात्रा को यंगेस्ट किड टू आइडेंटिफाई फ्लैग्स एंड कंट्री नेम्स के खिताब से सम्मानित किया है? प्रेषा खेमानी को। यह मध्य प्रदेश की हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनवरी 2021 में 16वें प्रवासी दिवस के अवसर पर कितने एनआरआई को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 2021 में कुल 30 प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित हुए, जो भी प्रवासी हस्ती हैं। ठीक है, इसमें जो प्रमुख विजेता हैं उनका नाम याद रखिए। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, यूजीनी रघुनाथ कुराकाओ के प्रधानमंत्री हैं, प्रियंका राधा कृष्णन न्यूजीलैंड में कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतवंशी हैं, मुकेश अघी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष और सीईओ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय को फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार के विजेता बने हैं रोहिणी गोडबोले, ये महाराष्ट्र की हैं। अगला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस में बेहतर प्रदर्शन करने और अपने सभी कार्यालयों को पेपरलेस कर डिजिटल बनाने के लिए किस मंत्रालय ने लगातार दूसरे साल स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार जीता है? केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। वर्तमान में इस मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट, किस लेखक ने दिल्ली ए सोलिलोकी
पुस्तक के लिए, साहित्य के लिए 2021 का JCB पुरस्कार जीता है। भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे अधिक इनामी राशि वाला ये पुरस्कार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है। तो 2021 के JCB पुरस्कार के विजेता बने हैं M मुकुंदन, ठीक है। इनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। JCB पुरस्कार के तहत 25 लाख की इनामी राशि दी जाती है और इस पुरस्कार की स्थापना 2018 में ही की गई। तो M मुकुंदन इस पुरस्कार के कौन से विजेता बने हैं? चौथे विजेता बने हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? रवि गायकवाड़ को, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे थल सेना अध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया? अमरेश कुमार चौधरी को। अगला क्वेश्चन, 51वें इफ्फी समारोह में प्रसिद्ध सिनेमाटोग्राफर विटारियो एस्टोराओ को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस देश से है? इटली के हैं, ठीक है। तो देखिए 2020 में इफ्फी का आयोजन नहीं किया गया था, उसके बदले जनवरी 2021 में 51वें इफ्फी का आयोजन किया गया और हाल ही फिलहाल में जो नवंबर में 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक जो इफ्फी का आयोजन किया गया, ये 52वां संस्करण था। इस बात को याद रखिएगा, यानी 2021 में 2 बार इफ्फी का आयोजन किया जा चुका है। निम्न में से किस लेखक को हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा द्वारा साहित्य गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? रमेश पोखरियाल निशंक को, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री हैं और भारत के मशहूर लेखक हैं। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा किस कंपनी को 2019-20 के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को, यानी भेल को। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को गजप्रोम ब्रिलियंसी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इस पुरस्कार के विजेता बने हैं कौतुक निहाल सरीन, जो कि केरल के हैं। निम्न में से किस भारतीय गणितज्ञ को माइकल एंड शीला हेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? निखिल श्रीवास्तव को, ठीक है। निखिल श्रीवास्तव को कैडिसन सिंगर समस्या और रामानुज ग्राफ के अनुत्तरित सवालों के हल के लिए यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। 2 और लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, एडम मार्कस को, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, डैनियल एलन स्पीलमैन, जो कि अमेरिका के हैं, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है इसके तहत $1 लाख की इनामी राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2021 में निम्न में से किसे 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? श्याम श्रीनिवासन को, जो कि फेडरल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बाल शक्ति पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? कुल 32 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक बाल पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी और इसके तहत विजेता को $1 लाख की इनामी राशि दी जाती है। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को 2021 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है। इस पुरस्कार को एक विदेशी प्रधानमंत्री को भी दिया गया, शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इस पुरस्कार की स्थापना 2019 में की गई थी। 2 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी में और संस्थागत श्रेणी में। तो व्यक्तिगत श्रेणी में इस पुरस्कार के विजेता बने हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। वहीं संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को। संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। 2019 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पिकॉक अवार्ड से किस फिल्म को सम्मानित किया गया? इन टू द डार्कनेस को। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जोल बेंडर। और 52वें इफ्फी में किस फिल्म को गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला, उसे हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट, 6ठे ब्रिक्स फिल्म समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? लूसिया मूरत ने। किस फिल्म के लिए? एना फिल्म के लिए।
तो हाल ही में नवंबर में 52वां इफ्फी का आयोजन किया गया था। इसी दौरान ब्रिक्स फिल्म समारोह का भी आयोजन किया गया। इन दोनों का आयोजन किया गया था गोवा में, ठीक है। ब्रिक्स फिल्म समारोह में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीते दक्षिण भारतीय अभिनेता धनुष असुरन फिल्म के लिए। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती लारा बोल्डोरिनी जो कि ब्राजील की हैं। इन्हें ऑन व्हील्स फिल्म के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार के तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे सर्वोत्तम जीवन रक्षा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? मोहम्मद मोहसिन को, ठीक है। तो जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार के तहत 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पुरस्कार, उत्तम जीवन रक्षा पुरस्कार और जीवन रक्षा पुरस्कार। तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसे याद रखिएगा। मोहम्मद मोहसिन इसके विजेता बने हैं। कुल 40 लोगों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार के तहत पुरस्कृत किया गया। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? युद्ध काल में दिया जाने वाला ये दूसरा, सेनाओं को दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार के विजेता बने हैं कर्नल बी संतोष बाबू। मरणोपरांत इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में महात्मा पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? नवीन जिंदल को, जो कि जिंदल स्टील के चेयरमैन हैं। किस प्रसिद्ध संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? AR रहमान को। बहुत ही मशहूर संगीतकार हैं और ऑस्कर पुरस्कार के विजेता हैं और वर्तमान समय में सिक्किम राज्य के ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अमेरिका के उताह में आयोजित सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को विश्व सिनेमा वृत्त चित्र श्रेणी में ऑडियंस अवार्ड प्रदान किया गया? राइटिंग विथ फायर को, ठीक है। इसके डायरेक्टर हैं रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष। निम्न में से किसे यूनाइटेड अरब अमीरात के जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी 2021 से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार के 2 लोग विजेता बने हैं, लतीफ़ा इब्न जियातैन और एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं और वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं, और लतीफ़ा इब्न जियातैन जो हैं ये मोरक्कन फ्रांसीसी हैं। निम्न में से किसे सिटीजन ऑफ मुंबई पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इकबाल सिंह चहल को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला वन अधिकारी कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय महिला वन अधिकारी को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है UNEP द्वारा। तो इनका नाम है सस्मिता लेंका। ओडिशा की रहने वाली हैं और ओडिशा में पेंगोलिन तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए इन्होंने जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। जनवरी 2021 में पहला ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला? आप सभी को पता होगा ICC ने एक पुरस्कार की शुरुआत की है। हर महीने किसी न किसी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है। तो पहली बार जनवरी 2021 में प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया। तो मेंस कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीते ऋषभ पंत। वहीं महिला श्रेणी में ये पुरस्कार जीती शबनम इस्माइल, जो कि दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? रॉबर्ट इरविन को। यह भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है, ठीक है। रॉबर्ट इरविन ऑस्ट्रेलिया के हैं और बुश फायर फोटोग्राफी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा, जो कि लंदन में स्थित है। 2020 में यह पुरस्कार एक भारतीय को दिया गया था, ऐश्वर्या श्रीधर को, इनकी फोटोग्राफी लाइट्स ऑफ पैशन के लिए। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड्स के वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन, नीदरलैंड में वर्चुअली रूप से आयोजित 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2021 में टाइगर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय फिल्म कौन बनी? इस फिल्म का नाम है कुझंगल, जो कि तमिल फिल्म है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं विनोद राज PS।
तमिलनाडु में आयोजित गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस बोडो फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो इस फिल्म का नाम है सीजो, और सीजो फिल्म के डायरेक्टर हैं विशाल पी चलिहा। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी सर्ब ने कितनी महिलाओं को 2021 का महिला उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया है? कुल 4 महिलाओं को 2021 में महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन्हें किन्हें ये पुरस्कार मिला? डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर रितु गुप्ता, डॉक्टर सोनू गांधी और डॉक्टर अंतरा बनर्जी को। ठीक है, महिला उत्कृष्टता पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत की गई थी 2013 में, और इसके तहत 15 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है 3 सालों में। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में 2020 के लिए सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया एस थियोडोर भास्करन को। ये तमिलनाडु के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, फरवरी 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय शहर कौन बना? तो पहली बार किसी भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का पुरस्कार दिया गया 2020 के लिए हैदराबाद को। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। किस मुख्यमंत्री को 2021 का एस्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? YS जगनमोहन रेड्डी को, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय संस्था को इनोवेशन श्रेणी में एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो संस्था श्रेणी में एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड किसे मिला? के मेनन को। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में औद्योगिक जल उपयोग दक्षता की श्रेणी में फिक्की जल पुरस्कार 2020 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? ट्राइडेंट लिमिटेड ने। नेक्स्ट, किस प्रख्यात कवि को महाकवि कुंजन नाम्बियार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? प्रभा वर्मा को। नेक्स्ट, 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कार में किसे चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? कल्याण कुमार को। अमेरिका द्वारा किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? अंजलि भारद्वाज को। फरवरी 2021 में किस जिला प्रशासन को कोरोना महामारी में बेहतर प्रदर्शन के लिए एस्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? अयोध्या को। ये जिला उत्तर प्रदेश में है। दादा साहेब इंटरनेशनल अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता? दीपिका पादुकोण ने। किस फिल्म के लिए? छपाक फिल्म के लिए। ठीक है, दादा साहेब इंटरनेशनल अवार्ड में और भी पुरस्कार दिए गए, जैसे कि बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया तान्हा जी को, बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया अनुराग बसु को लूडो के लिए, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार अक्षय कुमार को दिया गया लक्ष्मी फिल्म के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिला को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अनंतपुर जिला को, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय को सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। सेरावीक द्वारा यह पुरस्कार दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन, 28 फरवरी 2021 को कैलिफोर्निया में आयोजित 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? नोमैडलैंड फिल्म ने। इसका डायरेक्टर हैं क्लो झाओ। ठीक है, इस फिल्म समारोह में और भी पुरस्कार दिए गए, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म का पुरस्कार मीनारी को दिया गया। मीनारी के डायरेक्टर हैं ली इसाक चुंग। नोमैडलैंड और मीनारी 2021 के बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्में हैं, नाम ध्यान में रखिएगा। इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है इसे भी याद रखिएगा। मोशन फिल्म ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार चैडविक बोसमैन ने जीता फिल्म मी रैनिज ब्लैक बॉटम के लिए। मोशन फिल्म ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एंड्रा डे ने जीता फिल्म द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे के लिए। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किस वरिष्ठ साहित्यकार को 2019 के लिए भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्तर प्रदेश का यह सर्वोच्च सम्मान है। 2019 के लिए 2021 में यह पुरस्कार दिया गया। किसे? डॉक्टर सूर्यबाला को। नेक्स्ट, युवा श्रेणी के तहत जानकी अम्मल राष्ट्रीय महिला जैविक वैज्ञानिक पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर नीतू सिंह को। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है जानकी अम्मल राष्ट्रीय महिला जैविक वैज्ञानिक पुरस्कार, ये पुरस्कार 45 साल से कम आयु की महिला वैज्ञानिकों को जैव विविधता और जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा? तो ये पुरस्कार दिया जाता है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, और इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन, 3 मार्च को डिजिटल मीडिया इंडिया 2021 में चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया? द हिंदू ग्रुप को। अगला क्वेश्चन, किस लेखक को 30वें बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा को यह पुरस्कार दिया गया है। 2016 में इनकी एक पुस्तक आई थी तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, इसी पुस्तक के लिए इन्हें बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बिहारी पुरस्कार की स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई थी। इस पुरस्कार के तहत 2.5 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की किस मशहूर शतरंज खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? कोनेरू हम्पी को। ठीक है, और भी पुरस्कार दिए गए BBC द्वारा, जैसे कि BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अंजू बॉबी जॉर्ज को, केरल की हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया मनु भाकर को, जो कि हरियाणा की निशानेबाज हैं। अगला क्वेश्चन, 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट, मार्च 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? किरण बेदी को, जो कि भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लीडरशिप पुरस्कार इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 के विजेता कौन बने हैं? यह दुनिया का सबसे बड़ा लीडरशिप पुरस्कार है, याद रखिएगा। इस पुरस्कार के विजेता बने हैं मोहम्मद इस्सौफू। मोहम्मद इस्सौफी जो हैं, ये नाइजर के पूर्व राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के रूप में अप्रैल 2021 में ये रिटायर हो गए। ठीक है, और इस पुरस्कार के ये 6ठे विजेता भी हैं। और इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप की स्थापना सूडान के अरबपति मोहम्मद इब्राहिम ने 2006 से 7 में की थी, और इस पुरस्कार के तहत $5 मिलियन की इनामी राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से किंग भूमि बोल वर्ल्ड सोइल डे 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुचित्रा दुर्रई को, और यह पुरस्कार दिया गया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। हिंदी कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला कवयित्री कौन बनी है? एकदम से इस क्वेश्चन को रट जाइएगा। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किसी महिला कवयित्री को दिया गया है हिंदी कविता संग्रह के लिए। इनका नाम है अनामिका, और ये कहाँ की हैं? बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं, और इनकी कविता संग्रह टोकरी में दिंगत थोरी गाथा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कौशल्या शंकर को। मार्च 2021 में किसे SJA ब्रिटिश खेल पत्रकारिता पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ यानी बेस्ट पंडित का पुरस्कार प्रदान किया गया? माइकल होल्डिंग को, जो कि वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर हैं। किस देश के एनी लैक्टॉन और जीन फिलिप वासल ने प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 जीता है? ये दोनों फ्रांस के हैं। और ये पुरस्कार जो है प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार, ये अमेरिका स्थित हयात फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1979 में। $1 लाख इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट, 11वें CII राष्ट्रीय मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 में रोल मॉडल पुरस्कार से किस कंपनी को सम्मानित किया गया? NTPC लिमिटेड को।
निम्न में से किसे प्रतिष्ठित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी सर्ब महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सोनू गांधी को। ठीक है, ये हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट, किस कंपनी की शाखा टीआरबी आयरन ओर माइंस ने स्वर्ण श्रेणी में लगातार तीसरे साल कलिंग सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2019 जीता है? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2020 के लिए। ठीक है, गांधी पीस प्राइज की स्थापना 1995 में की गई थी। 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि इस पुरस्कार के तहत दी जाती है। अगला क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? छिछोरे फिल्म ने। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया जाता है, तो बहुत ही बड़ा पुरस्कार है। और भी पुरस्कार दिए गए हैं, सबको ध्यान में रखिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीते 2 लोग, मनोज बाजपेयी भोसले फिल्म के लिए और धनुष असुरन फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीती कंगना रनौत मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए। फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा राज्य का पुरस्कार दिया गया सिक्किम को। अगला क्वेश्चन, 2020 के लिए व्यास सम्मान के विजेता कौन बने हैं? प्रोफेसर शरद पगारे। पाटलिपुत्र की समरगी उपन्यास का नाम है। इसी उपन्यास के लिए इन्होंने व्यास सम्मान जीता है और इस तरह से प्रोफेसर शरद पगारे ये पुरस्कार पाने वाले मध्य प्रदेश के पहले साहित्यकार बन गए हैं। नेक्स्ट, किस बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को। नेक्स्ट, किस राज्य के टीबी उन्मूलन कार्यक्रम ने बीमारी की व्यापकता को कम करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो केरल का ये कार्यक्रम है, इसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 की विजेता कौन है? हर्ष मारीवाला। ठीक है, यह भारत की अग्रणी कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, मरिको इंडस्ट्री उसके चेयरमैन हैं। ठीक है, वहीं EY लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया डॉक्टर प्रताप चंद्र रेड्डी को, जो कि अपोलो हॉस्पिटल के संस्थापक और चेयरमैन हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? द ग्रेट खली को। किस गायिका को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? यह महाराष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 के लिए यह पुरस्कार दिया गया आशा भोसले को। नेक्स्ट, 2021 का द रथबोन फोलियो पुरस्कार किसने जीता है? बहुत ही मशहूर पुरस्कार है ये, द रथबोन फोलियो पुरस्कार। इस पुरस्कार के विजेता बने हैं कार्मेन मारिया मचाडो। ठीक है, किस पुस्तक के लिए? इन द ड्रीम हाउस ए मोमोइर पुस्तक के लिए। तो साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 2014 में की गई थी। इनामी राशि 30,000 यूरो है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2021 में किस भारतीय को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया महेंद्र गिरी को। ठीक है, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जो है ये स्विट्जरलैंड के ग्लैंड स्थित प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के संरक्षित क्षेत्रों पर विश्व आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। वहीं महेंद्र गिरी जो हैं ये उत्तराखंड में स्थित राजाजी टाइगर रिजर्व में तैनात हैं और ये अवार्ड पाने वाले सबसे बड़ी बात भारत के और एशिया महाद्वीप के अकेले रेंजर बन गए हैं। नेक्स्ट, मुंबई में आयोजित 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? इरफान खान ने। वहीं इस फिल्म समारोह में और भी पुरस्कार दिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसे ध्यान में रखिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इरफान खान को ही दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तापसी पन्नू को दिया गया थप्पड़ फिल्म के लिए। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार थप्पड़ को दिया गया, इसके डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार ओम राउत को दिया गया तानाजी फिल्म के लिए। वहीं RD बर्मन अवार्ड दिया गया गुलजार को। चलिए अगला क्वेश्चन, किस मराठी लेखक को 2020 के लिए 30वें सरस्वती सम्मान से
सम्मानित किया गया है। तो 30वें सरस्वती सम्मान के विजेता बने हैं शरण कुमार लिम्बाले, जो कि मराठी लेखक हैं। इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। सरस्वती सम्मान की स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई थी और इसके तहत 15 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज से सम्मानित किया गया? HDFC बैंक को। एशिया मनी अवार्ड्स में और भी पुरस्कार दिए गए, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ डोमेस्टिक बैंक का पुरस्कार कोटक महिंद्रा बैंक को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक का पुरस्कार DBS बैंक को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंक का पुरस्कार एक्सिस बैंक को दिया गया। नेक्स्ट, फिक्शन श्रेणी में मैगी ओ फेरेल ने किस पुस्तक के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार 2020 जीता है? तो इन्होंने हैमनेट फिल्म के लिए हैमनेट पुस्तक के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। किसने? मैगी ओ फेरेल ने। वहीं नॉन फिक्शन श्रेणी में आइसलैंड ऑन फायर पुस्तक को यह पुरस्कार दिया गया। इसके लेखक हैं टॉम जुलनर। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के 91वें विजेता कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। रजनीकांत। इन्हें 2019 के लिए 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये सिनेमा के क्षेत्र में, भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1969 में। अब आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूं, 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की प्रथम विजेता कौन बनी थी? नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, कोविड के दौरान ई हेल्थ प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों के लिए स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? देहरादून शहर को। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने साहित्य का कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया? विश्वभूषण हरिचंदन को। लॉस एंजलिस में आयोजित 27वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 2021 में बेस्ट मेल एक्टर के लिए SAG अवार्ड किसने जीता? चैडविक बोसमैन ने। किस फिल्म के लिए? माँ रैनीज ब्लैक बॉटम के लिए। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स 2021 में और भी पुरस्कार दिए गए। इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता के लिए SAG अवार्ड दिया गया वियोला डेविस को, इसी फिल्म के लिए, माँ रैनीज ब्लैक बॉटम फिल्म के लिए। अगला क्वेश्चन, 30वें GD बिरला पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? इस पुरस्कार के विजेता बने हैं सुमन चक्रवर्ती। ठीक है, GD बिरला पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 1991 में इसकी स्थापना की गई थी और इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। एक चीज़ आप सभी को बता रहा हूँ, के बिरला फाउंडेशन ने जितने भी पुरस्कार की स्थापना की है, लगभग सारे पुरस्कार की स्थापना 1991 में ही की गई है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, 2020 के लिए ACM ट्यूरिंग अवार्ड किसने जीता है? यह भी महत्वपूर्ण अवार्ड है। इस पुरस्कार के विजेता बने हैं 2 लोग, जेफरी डी उल्मान और अल्फ्रेड वी अहो, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। यहाँ पे ACM का मतलब होता है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। ट्यूरिंग पुरस्कार जो है ये कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। $1 मिलियन की इनामी राशि दी जाती है इस पुरस्कार के तहत। नेक्स्ट, 2020 के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? आशुतोष भारद्वाज को। इनकी पुस्तक पितृवध के लिए, और पितृवध का जो अंग्रेजी वर्जन है उसका नाम है द डेथ ट्रैप। भारत की किस महिला धाविका को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दूती चंद को। नेक्स्ट, निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित किया गया है? अभिनेता अक्षय कुमार को। अगला क्वेश्चन, किस देश के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भारतीय मूल के व्यवसायी MA यूसुफ अली को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यूनाइटेड अरब अमीरात के ये क्राउन प्रिंस हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को फ्रांस का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गुनीत मोंगा को। नेक्स्ट,
10 से 11 अप्रैल 2021 को लंदन में आयोजित 74वें बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? एंथनी हॉपकिंस को। किस फिल्म के लिए? द फादर्स फिल्म के लिए। ठीक है। बाफ्टा अवार्ड्स में और भी पुरस्कार दिए गए। ये बाफ्टा अवार्ड्स का 74वां संस्करण था, याद रखिएगा। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड को दिया गया नोमैडलैंड फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार क्लो झाओ को दिया गया नोमैडलैंड फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नोमैडलैंड को ही दिया गया बाफ्टा अवार्ड्स में। बाफ्टा अवार्ड बहुत ही प्रसिद्ध अवार्ड है और लगभग सारे पुरस्कार नोमैडलैंड ने ही जीते हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि एक विदेशी फिल्म फेस्टिवल है, इसमें एक भारतीय फिल्म को पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। ये मराठी फिल्म है, इसका नाम है पगल्या और इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक हैं विनोद सैम पीटर। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रुमाना सिन्हा सहगल को यह पुरस्कार दिया गया है, ये हैदराबाद की हैं। अगला क्वेश्चन, बेस्ट एक्टर के लिए ऑस्कर अवार्ड 2021 किसने जीता? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर अवार्ड, ध्यान रखिएगा। बेस्ट एक्टर श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2021 जीते हैं एंथनी हॉपकिंस। किस फिल्म के लिए? द फादर्स फिल्म के लिए। ठीक है। ऑस्कर अवार्ड समारोह में और भी पुरस्कार दिए गए हैं। ऑस्कर अवार्ड का ये 93वां संस्करण था। ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड को दिया गया नोमैडलैंड के लिए। बेस्ट फिल्म के क्षेत्र में नोमैडलैंड फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। इसके निर्देशक हैं क्लो झाओ। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, क्लो झाओ विश्व की दूसरी महिला और पहली अश्वेत और पहली एशियाई हैं जिन्हें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। नोमैडलैंड की डायरेक्टर हैं क्लो झाओ। अगला क्वेश्चन, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली एशिया और भारत की प्रथम महिला कौन बनी है? तो ये हैं कृति के करंत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज 2021 से सम्मानित किया गया है? श्यामला गणेश को। नेक्स्ट, यूनेस्को कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, इसे ही गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार कहा जाता है। तो 2021 के विजेता कौन बने हैं? मारिया रेसा। ठीक है। गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो है, इसकी स्थापना की गई थी 1997 में और इस पुरस्कार के तहत $25,000 की इनामी राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन, बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स 2021 में किस अमेरिकी सिंगर को बिलबोर्ड आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? पिंक को। इनका असली नाम एलिसिया बेथ मूरे है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीशों के संगठन IAWJ द्वारा अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी हैं? तो ये हैं गीता मित्तल, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली ये प्रथम और अभी तक की एकमात्र महिला भी हैं। अब ये रिटायर हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार की स्थापना की है? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने। नॉर्थ अमेरिका में NBA एक बास्केटबॉल लीग है, इसी ने इस पुरस्कार की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, 2021 के लिए किस भारतीय को व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया? नुक्लू फोम को। ठीक है। और नुक्लू फोम को यह पुरस्कार नागालैंड में बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर बनाने और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। नेक्स्ट, 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीती हैं एंड्रिया मेजा। कहाँ की हैं? मेक्सिको की हैं। और मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली मेक्सिको की ये तीसरी महिला बनी हैं। और मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली भारत की अब तक की एकमात्र विजेता हैं सुष्मिता सेन। किसे 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? रमेश पोखरियाल निशंक को। नेक्स्ट, निम्न में से किस अमेरिकी
खिलाड़ी को मरणोपरांत नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? कोबे ब्रायंट को। इनका 2020 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। बहुत ही प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है? बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पुरस्कार है, वर्ल्ड फूड प्राइज। ठीक है, तो 2021 में एक भारतीय को यह पुरस्कार दिया गया है। ये हैं डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल-स्टेड। वर्ल्ड फूड प्राइज की स्थापना 1986 में की गई थी। इसके तहत $2.5 लाख की इनामी राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में फिनलैंड द्वारा मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 2 लोगों को, शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लेनर मैन को। इसमें शंकर बाला सुब्रमण्यम भारतवंशी हैं, इसलिए ध्यान में रखिए। तो इन्हें मानव जीनोम को अनुक्रमित करने हेतु तेज और सस्ता तरीका विकसित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड की स्थापना 2004 में की गई थी और इस पुरस्कार को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार के तहत 10 लाख यूरो यानी 1 मिलियन यूरो की इनामी राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश मानव विज्ञानी को 2021 के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है? टेम्पल्टन पुरस्कार ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इस पुरस्कार के विजेता बने हैं जेन गुडॉल। टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना 1973 में की गई थी। इसके तहत 1.1 मिलियन यूरो की इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट, 47वीं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कांग्रेस के दौरान एटियन ग्लिचिच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हॉकी इंडिया को। और भी पुरस्कार दिए गए हैं इस दौरान। FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड दिया गया वी कार्तिकेयन पांडियन को। ठीक है, ये भारत का नौकरशाह हैं। पाब्लो नेग्रे पुरस्कार दिया गया उज्बेकिस्तान की हॉकी फेडरेशन को। नेक्स्ट, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड्स के तहत पालतू प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? शाजी NM को। ठीक है, शाजी NM को केरल का ट्यूबर मैन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो पहली बार किसी भारतीय को रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी को। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में किस देश ने हाल ही में अपने शीर्ष सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड से सम्मानित किया है? स्पेन ने। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस भारतीय वैज्ञानिक को रोम में, इटली के राजधानी रोम में इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? CNR राव को। भारत के बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस पुस्तक के लिए किसने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? यह भी मशहूर अवार्ड है। तो नितिन राकेश और जेरी विंड ने यह पुरस्कार अपने नाम किया है। नेक्स्ट, तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस भारतीय को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो कि पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। निम्न में से किस फ्रांसीसी लेखक ने एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लिए 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेविड डियोप ने। ठीक है, किस पुस्तक के लिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। बुकर प्राइज की स्थापना 1969 में की गई थी। इसके तहत 50,000 पाउंड की इनामी राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन, साल 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? थॉमस विजयन ने जीता है। इन्होंने ये अवार्ड द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन फोटोग्राफी के लिए ये पुरस्कार अपने नाम किया है। थॉमस विजयन जो हैं ये केरल के हैं। नेक्स्ट, जिम्बाब्वे की किस लेखिका को पेन पिंटर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये भी फेमस प्राइज है, याद रखिएगा। इस पुरस्कार के विजेता हैं तितिसी डांगरेम्गा। ऑप्शन सी राइट आंसर। इन्होंने अपनी पुस्तक एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट विटल ट्रूथ्स इवन एडमिस्ड टाइम्स ऑफ अपहीवल के लिए यह पुरस्कार अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? R.S. सोढ़ी को। R.S. सोढ़ी जो है वर्तमान समय में भारत के अमूल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। द नाइट वॉचमैन के लिए किसने फिक्शन श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो फिक्शन श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीते हैं लुइजी एल्ड्रिक। किसके लिए? द नाइट वॉचमैन पुस्तक के लिए। वहीं नॉन फिक्शन श्रेणी में यह पुरस्कार किसे दिया गया है? डेविड जुकिनो को विलमिंगटन्स लाई के लिए। पोएट्री श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया नटैली डिएज को पोस्ट कॉलोनियल लव के लिए। म्यूजिक श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया तानिया लियोन को स्ट्राइड के लिए। अगला क्वेश्चन 23वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो देखिए, किसी विदेशी फिल्म फेस्टिवल में एक भारतीय अभिनेत्री को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया है। तो इनका नाम है तिलोत्तमा शोम। इनकी फिल्म राहगीर द वेफेरर्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन 13 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 10 क्रिकेटरों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। इसमें एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये हैं वीनू मांकड़। नेक्स्ट, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के तर्ज पर किस राज्य ने अपने स्वयं के पुरस्कारों की घोषणा की है? असम की सरकार ने। ठीक है। जिनेवा स्थित कोफी अन्नान फाउंडेशन ने किस भारतीय को कोफी अन्नान चेंज मेकर्स 2021 पहल के लिए दुनिया के 12 असाधारण युवा नेताओं में शामिल किया है? इनका नाम है जिनोरिन स्टीफन अंग कांग, जो कि मणिपुर के हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आईटी और डिजिटल समाधान कंपनी ने स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? L&T इन्फोटेक ने। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय पर्यावरण संगठन को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 प्रदान किया है? फैमिलियल फॉरेस्ट्री को। निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी केमिस्ट को यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? सुमित्रा मित्रा को। केरल की किस पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? के शैलजा को। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने भारत में किसे लगातार 15वें साल कार्य करने के लिए महान स्थान के रूप में मान्यता प्रदान की है? एनटीपीसी को। चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने, जो कि केरल में है। चलिए अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, आप सभी को अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने में, क्योंकि ये 2021 का मास्टर वीडियो है। लगभग इसमें 2021 के सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार कवर कर दिए गए हैं। तो आप भी ध्यानपूर्वक देखिए, नोट बनाइए। अगर आप नोट नहीं बना सकते हैं तो इसी वीडियो को 2 से 3 बार करके देख लीजिएगा, तो आसानी से सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार 2021 से सम्मानित किया गया है? R.K. सभरवाल को। R.K. सभरवाल जो हैं ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय पत्रकार को 2021 के लिए जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पालागुमी साईनाथ को। भारतीय मूल के किस 12 वर्षीय छात्र को सामाजिक कार्य के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित 2021 द डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया? राघव कृष्णा से सादरी सुमंत को। नेक्स्ट, 93 वर्षों के इतिहास में वह पहली अफ्रीकी अमेरिकी जिन्होंने स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब अपने नाम किया है। इनका नाम है जैला एवांट गार्डे। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद के किस हंगर कार्यकर्ता ने अपने भोजन अभियान हंगर्स हैज नो रिलीजन के लिए कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड जीता है?
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इनका नाम है सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? तो 2021 में कुल 44 शिक्षकों को नेशनल टीचर्स प्राइज दिया गया। अगला क्वेश्चन, लुप्त प्राय कछुओं के संरक्षण के लिए किस भारतीय को बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, बेहलर पुरस्कार भी काफ़ी प्रसिद्ध पुरस्कार है। इस पुरस्कार के विजेता बने हैं शैलेंद्र सिंह। निम्न में से किस लेखिका को 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? नमिता गोखले को। अगला क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए किसे 22वें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप को, जो कि तिरुचिरापल्ली में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? चेन्नई में है। डीजल रेल इंजन फैक्ट्री कहाँ पर है? वाराणसी में है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? कपूरथला में है। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर रेलवे के एग्जाम्स में, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन की किस उपन्यासकार ने पिरानेसी पुस्तक के लिए फिक्शन श्रेणी में महिला पुरस्कार जीता है? देखिए, महिलाओं को दिया जाने वाला ये भी बहुत ही मशहूर पुरस्कार है, विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन। 2021 की विजेता बनी हैं सुजाना क्लार्क। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में गोवा स्थित किस नेवल एविएशन को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया? INS हंस को। चलिए अगला क्वेश्चन, हैदराबाद स्थित किस संस्थान को अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान को। कहाँ पर है ये? हैदराबाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने किस बैंक को 2020-21 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक को। निम्न में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? वैसे बहुत सारे लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में रही भानुमति घिवला, तो इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट, हाल ही में यूनेस्को ने किस शिक्षण संस्थान को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? राइट आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को। अगला क्वेश्चन, 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड के 25 वैश्विक विजेताओं में एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो इनका नाम है अयान शंकटा, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किस विश्व प्रसिद्ध मेकअप तकनीक विशेषज्ञ को चेंज मेकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? तो इनका नाम है डॉक्टर शगुन गुप्ता। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय समाचार एजेंसी को वियना स्थित इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा 2021 के फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? द वायर को। नेक्स्ट, 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2021 में सबसे अधिक 7 पुरस्कार किसने जीता? एक होता है इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स और ये है प्राइम टाइम एमी अवार्ड, ध्यान में रखिएगा, जिसका ये 73वां संस्करण था। इसमें सबसे अधिक 7 पुरस्कार जीता द क्राउन सीरीज ने। वहीं इस अवार्ड समारोह में प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2021 में आउटस्टैंडिंग एक्टर कॉमेडी श्रेणी में पुरस्कार जीते जेसन सुदेकिस टेड लेसो के लिए। आउटस्टैंडिंग एक्टर ड्रामा श्रेणी में पुरस्कार जीते जोश ओ कोनोर द क्राउन के लिए। आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती कॉमेडी श्रेणी में जिन स्मार्ट हैक्स के लिए। आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस ड्रामा श्रेणी में पुरस्कार जीती ओलिविया कोलमैन द क्राउन के लिए। अगला क्वेश्चन, फ्लोरिडा स्थित हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने हाल ही में किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? अभिनेता अनुपम खेर को। अगला क्वेश्चन, उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे हाल ही में रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गौतम अडानी को। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा हाल ही में किसे 2021 के SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शेख हसीना को, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 2021 चेंज मेकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? फैरोज फैजा बिथर को। ठीक है, ये बांग्लादेश की हैं। अगला क्वेश्चन,
किस राज्य में स्थित 510 मेगावाट के तीस्ता 5 पावर स्टेशन को इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा ब्लू प्लैनेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने लैंगिक समानता का बढ़ावा देने और महिला उत्थान के लिए किसे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? फोम जिले मलाम्बे अंग कुका को। ये कहाँ की हैं? साउथ अफ्रीका की हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने और भी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जैसे कि 2021 का प्रगति पुरस्कार दिया गया जेनिफर कोल्पास को, ये कोलंबिया की हैं। वहीं 2021 का अभियान पुरस्कार दिया गया सट्टा शेरिफ को, ये लाइबेरिया की हैं। अगला क्वेश्चन, स्वीडिश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस मलयालम फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ये भी एक विदेशी फिल्म समारोह है, इसमें एक भारतीय फिल्म ने पुरस्कार जीता है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का। इस फिल्म का नाम है जोजी। इस फिल्म के निर्देशक हैं यानी डायरेक्टर हैं दिलीश पोथान। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने भारतीयों को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-20 से सम्मानित किया? कुल 42 भारतीयों को। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्योग और भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया? कपिल पठारे को। नेक्स्ट, हांगकांग स्थित वित्तीय पत्रिका एशिया मनी द्वारा लगातार चौथे साल किस बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी से सम्मानित किया गया है? HDFC बैंक को। अगला क्वेश्चन, 52वें इफ्फी 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, ये है इफ्फी का 52वां संस्करण जिसका आयोजन नवंबर में किया गया। इसमें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड से 2 लोगों को सम्मानित किया गया, हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। ऑप्शन डी। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में किस दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत अपने सर्वोच्च पुरस्कार कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया? तो इनका नाम है पुनीत राजकुमार। इनका अक्टूबर 2021 में निधन हो गया था, बहुत कम उम्र में, 46 साल की उम्र में। नेक्स्ट, छठे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में लगातार 5वें साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसने जीता है? इंदौर शहर ने। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसी लिस्ट में सूरत दूसरे, विजयवाड़ा तीसरे और नवी मुंबई चौथे स्थान पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 के अन्य विजेता भी हैं, जैसे कि भारत का सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता है छत्तीसगढ़ ने लगातार तीसरी बार। वहीं स्वच्छ गंगा शहर श्रेणी में पहला पुरस्कार वाराणसी ने जीता, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। देश के सबसे स्वच्छ छोटे शहर की श्रेणी में पहला पुरस्कार नई दिल्ली नगर परिषद ने जीता। अगला क्वेश्चन, किस गैर सरकारी संगठन को साल 2021 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस पुरस्कार को इंदिरा गांधी प्राइज भी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम जो गैर सरकारी संगठन है इसे यह पुरस्कार दिया गया है। कहाँ पर है ये संगठन? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, मणिपुर की सरकार ने किस उपन्यासकार को मणिपुर राज्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? बेरिल थंगा को। इनकी उपन्यास ई अमादी अदुंगेगी इथत के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, रास अल यूनाइटेड अरब अमीरात के रास अल में आयोजित मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन 2021 का खिताब किसने जीता? पूजा बदलानी ने जीता, ये गुजरात की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संस्थान को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? फरीदाबाद स्थित मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ओडिशा के किस जिला को 2021 के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला के पुरस्कार से सम्मानित किया है? बालासोर जिला को। और पहली बार ओडिशा के किसी जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का पुरस्कार दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया आंध्र प्रदेश को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य का पुरस्कार तेलंगाना को दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला का पुरस्कार दिया गया मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लेखक ने उपन्यास हेल ऑफ ए बुक के लिए अमेरिकन साहित्य पुरस्कार राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 जीता है? अमेरिका का बहुत ही बड़ा पुरस्कार है नेशनल बुक प्राइज। इस पुरस्कार के विजेता बने हैं जेसन मोट।
किस उपन्यास के लिए? हेल ऑफ ए बुक उपन्यास के लिए। वहीं नॉन फिक्शन श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया टिया माइल्स को ऑल दैट शी कैरीड के लिए। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय ने किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार दिया है या दर्जा दिया है? दिल्ली स्थित सदर बाजार पुलिस स्टेशन को। अगला क्वेश्चन, टाइम मैगजीन इंडिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? DC सिंघानिया को। नेक्स्ट, टाटा लिटरेचर लाइव अवार्ड्स 2021 में किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अनीता देसाई को। ठीक है, इस अवार्ड समारोह का आयोजन मुंबई में किया गया था। इसमें कवि पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए आदिल जूसावाला, तो इन्हें भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 49वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीते डेविड टेनेंट। किस फिल्म के लिए? देश फिल्म के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीती हेले स्क्वायर। किस फिल्म के लिए? एडल्ट मटेरियल फिल्म के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतवंशी कौन बने हैं? तो ये हैं डॉक्टर SK सोहन रॉय। अगला क्वेश्चन, 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2021 किस फिल्म ने जीता? ऊपर मैंने आपको बताया है कि 51वें इफ्फी में गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसने जीता, और ये है 52वें इफ्फी में गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसने जीता? तो इस फिल्म का नाम है रिंगू वांडरिंग, जो कि जापानी फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मासाकाजू कानेको। चलिए अगला क्वेश्चन, टाटा लिटरेचर लाइव अवार्ड 2021 में फिक्शन श्रेणी में बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? इस पुस्तक का नाम है अशोका ए सूत्रा, जिसके लेखक हैं इरविन एलन सिली। ठीक है, टाटा लिटरेचर लाइव अवार्ड में नॉन फिक्शन में बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया बॉर्न ए मुस्लिम पुस्तक को। इसकी लेखिका हैं गजाला वहाब, और पब्लिशर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया हार्पर कॉलिंस पब्लिकेशन को। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कितने वैज्ञानिकों को 2021 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है भारत का। तो कुल 11 वैज्ञानिकों को 2021 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सभी 11 के नाम निम्न हैं। इसमें से अलग अलग श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए गए हैं। जैविक विज्ञान श्रेणी में 2 लोगों को, डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को यह पुरस्कार दिया गया। रसायन विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर T गोविंदराजू को। इंजीनियरिंग श्रेणी में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को। भौतिक विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर कनक साहा को। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर विनय कुमार सैकिया को। गणितीय विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को। चिकित्सकीय विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर जीमन पन्नियम मकल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को ये पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।